अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और ये पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि इस एग्जाम्पल को आपने देखना है और आपके ज़िम्मे भी लगाया था मैंने। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमने करना क्या है, स्टेटमेंट में वो कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस दी हुई है इस शक्ल में n/x+n की शक्ल में, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल तक 0 से k तक। k कोई भी हो, k को फिक्स किया हुआ, ये कम्पैक्ट इंटरवल है। लेकिन अगर इसका बिहेवियर हम 0 से इन्फिनिटी तक देखना चाहें तो ये फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती। ये इसका क्लेम है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो उसने कहा है कि ये जो है ना सीक्वेंस fn, ये वाली, ये कन्वर्जेंट है पॉइंट वाइज f(x) = 1 को। ये आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आप ना इसका बनाएं ग्राफ, f1(x) का ग्राफ बनाएं, f2(x) का बनाएं, f3(x) का बनाएं। तो ये आप देखेंगे कोई 6-7 आप एक ही जगह पे ना ये ग्राफ बनाने हैं। एक्स वाई एक्सिस बनाएं, उसमें f1 का पहले ग्राफ बनाएं, फिर उसी पे f2 का बनाएं। आप देखते जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये इसका जब n अप्रोच करेगा ना इन्फिनिटी की तरफ, तो ये 1 आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। 1 f(x) = 1 की कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। सॉरी, आइडेंटिटी तो नहीं कहना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा 1। तो ये पॉइंट वाइज जो है ना इस कांस्टेंट फंक्शन को कन्वर्ज करती है। और यूनिफॉर्म के लिए अगर हम देखें तो हर एप्सिलॉन के लिए इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको आप सॉल्व करेंगे, fn(x) - f(x) मॉड का वो आ जाएगा। जब मॉड को ख़त्म करेंगे तो x/x+n आ जाएगा, जो कि लेस देन एप्सिलॉन अगर लेते हैं तो ये तब मुमकिन है जब n जो है वो ग्रेटर देन हो x × 1/ε-1। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला बॉन्ड वो इससे ही निकाला है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ निकलेगी कि n = x × 1/ε-1। अब हमने n पे तो ये n और x के दरम्यान तो ये कंडीशन लगा दी, लेकिन हमें एक m चाहिए। इस m को डिनोट कर रहे हैं, ये m है इंटीजर, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन और x पे, जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए इस नंबर से x × 1/ε-1 से। इससे ये कोई रियल नंबर है, इससे जो इसके बाद जो भी रियल नंबर हो जो फिक्स करेंगे जब एप्सिलॉन को और x को करेंगे, तो उसके बाद एक फॉर एग्जाम्पल 0.5 समझ लें, इसकी वैल्यू 0.5 है, तो इस 0.5 से अगला जो है वो इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। या अगर इसकी वैल्यू हो जाए 0.7 फिर भी 1 होगा। अगर इसकी 0.9 हो तब भी इसके लिए 1 होगा, जस्ट ग्रेटर देन दिस वैल्यू। So we have to let that m which is just greater than this value. Obviously m increases as x increases. जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो m की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी और x ऐसे अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ये m की वैल्यू जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी जैसे x अप्रोच इन्फिनिटी को करेगा। तो ये ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम ऐसा m फिक्स कर सकें कि ये फॉर ऑल n = m और फॉर ऑल x > 0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये हमें बता रहा है कि ऐसा m नहीं मिल सकता हर x के लिए, क्योंकि x तो अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। इस बात को देखें, क्योंकि हम जब कहते हैं कि ना ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी वजह ये है कि x 0 से लेके ना इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक है। तो x की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो हमें ऐसा m नहीं मिलेगा जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये कंडीशन कि n = m हो जाए और हर x के लिए ये बाउंड हो जाए। तो इस वजह से ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। दूसरी साइड पे आते हैं। अगर इंटरवल को फिक्स कर दें, इंटरवल की ना ये जो x की वैल्यूज़ है ना वो बजाय 0 से इन्फिनिटी लेने के 0 से k तक ले लें, क्लोज इंटरवल तक, तो फिर हम m फाइंड कर सकते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ग्रेटर देन दिस k टाइम। ये k सबसे बड़ी वैल्यू है, k को इससे मल्टीप्लाई करें 1/ε-1 से। अब m इससे बड़ा ले लें, एप्सिलॉन जो मर्जी हो, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे
तो एक नंबर आता जाएगा, कोई रियल नंबर, और उसके बाद m जो है ना उस नंबर से बड़ा एक इंटीजर ले लेंगे, तो वो ये कंडीशन भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और साथ ही ये इम्प्लाइज कर जाएगा कि एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन इस मीन दैट इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन ऑन दिस इंटरवल 0 to k। तो इस एग्जांपल में हमने दो चीज़ें देखी, बल्कि तीन चीज़ें कहनी चाहिए। एक तो हमने देखा कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 को। यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि इसकी जो लिमिट है ना सीक्वेंस की वो 1 है, मतलब है कि 1 फंक्शन है। तो यहाँ से हमने इधर सब्सिट्यूट किया और इसको सिंप्लीफाई करके x ओवर x प्लस एन यहाँ से ना हमने फाइंड किया, उसे लेस देन एप्सिलॉन लिया, खुद ही लेके चलें, और वहाँ से ये बॉन्ड निकाला कि n इज़ ग्रेटर देन x टाइम 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस 1 होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हमने दो तरह की डिस्कशन की, एक ये की कि अगर x अप्रोच करे इन्फिनिटी की तरफ तो m नहीं मिलता जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। दूसरी साइड में हमने ये कहा कि अगर जो डोमेन है इनकी तमाम फंक्शंस की x जो कि उसका एलिमेंट है उसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें 0 से k तक, फिर हम इसे कह सकते हैं कि ऐसा m मिलता है जो कि n जो है ना उससे बड़ा हो और फॉर ऑल x के लिए ये वाला बाउंड हमें सेटिस्फाई कर जाए। अब चलते हैं एग्जांपल एक्सरसाइज 2 को देखें जो भी इसी से रिलेवेंट है। इसको सॉल्व भी किया हुआ है एक्सरसाइज को। वो इस तरह से है कि अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, अब नई सीक्वेंस लिया एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जन इन 0 to k where k is a number less than 1 and only point wise conversion in this interval 0 to 1। तो इसमें दो चीज़ें शो करनी है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन रहेगी एक कम्पैक्ट इंटरवल अगर वो k छोटा हो 1 से, मतलब है कि 0 से 0.5, 0 से लेके 0.6 तक, 0.7 तक, 0.9 तक, 0.9 तक ले लें, क्लोज इंटरवल शामिल कर लें, तब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन रहेगी। लेकिन जैसे ही 1 होगा ना, k की वैल्यू 1 रहेंगे, फिर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन रहती, ये पॉइंट वाइज हो जाती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दूसरा ये देखना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज किसको करती है, एक्स पावर। इसका भी ग्राफ बनना है, f1 ऑफ x क्या आएगा, x, तो ये एक हमारे पास y इक्वल टू x बन जाएगी। ठीक हो गया। फिर आप n की वैल्यू 2 लेंगे, आप x स्क्वायर आ जाएगा, पैराबोला बनेंगे 0 से 1 के दरमियान। इंटरवल आप ना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना, 0 से 1 तक लेंगे। इसका ग्राफ बनाते जाएँ, तकरीबन 5-6 फंक्शन का ग्राफ बना है, फिर देखें इनका बिहेवियर कैसा जा रहा है x की वैल्यूज़ के लिए, और n जैसे अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये देखेंगे कि f ऑफ x जो है ना वो 0 की तरफ वैल्यू देता है जब x बिटवीन 0 एंड 1 है, 1 शामिल नहीं है। जैसे x की वैल्यू 1 होती है 1 हो जाता है। तो ये बेसिकली फंक्शन है ना ब्रेक हो जाता है जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ। इस सीक्वेंस की लिमिट 1 से लेस अगर रहेगा ना तो फिर 0 रहती है, अगर 1 भी शामिल कर दें तो फिर बनता है 0 1, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है इस f को, यूनिफॉर्मली करेगी अगर लेस देन 1 रहे k की वैल्यू तो 0 को। इसका थोड़ा सा उसका ना बीच में कैलकुलेशन उसकी दिखाई गई है, ये आप हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको एक्स पावर n लिया है, लेस देन एप्सिलॉन लिए जब x नॉट इक्वल टू 1 है उस केस के अंदर। फिर इस चीज़ को उसने सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ से उसने एक बाउंड निकाला है कि n इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब n इज़ ग्रेटर देन दिस होगा, और अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने x लेस देन 1 लिया है ना, तो x की वैल्यू जो है ना 0 लेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, विच लेस देन एप्सिलॉन व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ से m की कंडीशन भी निकाल ली गई, ऐसा इंटीजर हमें मिल जाता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन 0 1 पे यूनिफॉर्म नहीं है। ये इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, m इंक्रीज टू इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू 1, इस वजह से। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें आप पेज पे लिख के ना, देखें किस तरह से उसने किया है। अब इसको नोट भी किया उसने, कहता है कि पॉइंट लाइक x इज इक्वल टू 1 विच इज़ such that the sequence is not uniformly convergent in any interval containing x is equal to 1 is known as a point of non-uniform convergence। ये एक डेफिनेशन भी बन रही है, इसको नोट करने हैं। पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक ऐसा पॉइंट जिसको अगर वो हर इंटरवल में शामिल करें और उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना रहे
सीक्वेंस, तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एक नई सीक्वेंस ली गई है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। n1 लेंगे तो क्या आएगा, एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर n2 लेंगे, फिर n3 लेंगे, इस तरह से ना नए फंक्शंस बनते जाएंगे। और आप देखेंगे ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर इंटरवल ये वाला ले 0 से लेके के ओपन है, यहाँ पे बुक में ना उसने ये जो ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब ओपन लिया हुआ है, के इज़ ग्रेटर देन 0। इसका प्रूफ भी वही इतना मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपली वही आइडिया लिया कि पहले उसने ये फाइंड किया है और इसने ये नोट किया कि एफ ऑफ एक्स है ना, जब आप एन का बिहेवियर एफ एन ऑफ एक्स का बिहेवियर देखेंगे तो ये 0 को कन्वर्ट कर रहा है पॉइंट वाइज। तो लिमिट तो एक ही होगी, चाहे जो फंक्शन जो सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर जाए जिस फंक्शन को, अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेगी तो वो उसी ही फंक्शन को करेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको नोट किया आपने। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, इसमें एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लिया है जो कि एन इन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर आ गए, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। वहाँ से इसने ऑब्टेन किया कि ये कंट्राडिक्शन आती है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि हम इसे कन्वर्ट करा सकें यूनिफॉर्मली। ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, ये जो रेलिवेंट एक्सरसाइज हैं ऊपर वाली एग्जाम्पल से आप इनको ट्राई कीजिएगा और फिर आप मुझसे डिस्कस करें। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है अ टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ये एम टेस्ट कहलाता है, एम एन टेस्ट कहते हैं इसको। थ्योरम का नाम उसे दिया हुआ एम एन टेस्ट। स्टेटमेंट है लेट एफ एन बी द सीक्वेंस फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई सच दैट द लिमिट ऑफ एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी विच इज़ कम्पैक्ट एंड लेट एम एन इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस। एम एन एक सीक्वेंस बन रही है, एम एन को ज़रा थोड़ा सा चेक करें। एन की वैल्यू जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एफ वन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड आ जाएगा, इसका सुप्रीम निकाल लेंगे। फिर M2 M3 M4 इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे तो एक नई सीक्वेंस बनेगी। ये सीक्वेंस जो है, ये जो सीक्वेंस है ये रियल सीक्वेंस है। अब देखें एक रियल सीक्वेंस का एक फंक्शन सीक्वेंस के साथ आपस में कैसा ताल्लुक है। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में दे दी उसने कहा इसकी ये लिमिट है। अब ये सीक्वेंस है एफ एन, ये कन्वर्ट करेगी यूनिफॉर्मली अगर एम एन जो है ना वो 0 को कन्वर्ट करे एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और वाइस वर्सा अगर एम एन कन्वर्ट करे 0 को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन द सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन द इंटरवल ए बी। प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। लेट्स स्टार्ट विद द नेसेसिटी पार्ट। लेट्स सपोज दैट एफ एन इज ए कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन द इंटरवल ए बी, देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन वी हैव दिस। ये हमने सिंपल डेफिनेशन लिख ली है यहाँ तक यूनिफॉर्म कन्वर्जन की। सही इस बात पे ज़रा गौर करें, जब ये वाला पॉइंट ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है हर एक्स के लिए जो ग्रेटर देन एम है, और हर एक्स के लिए जो बिलोंग करता है ए बी से। अच्छा यहाँ पे ना इसने थोड़ा सा गड़बड़ सी की है, यहाँ पे ना इसने गलती से ना ये लिख दिया है, इसे ना एन इज ग्रेटर देन एम लिखना चाहिए था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो हर एन के लिए जो एम से बड़ा है और हर एक्स जो इसे बिलोंग करता है उसके लिए ये चीज़ ट्रू है कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब इस चीज़ का जो सुप्रीमम होगा वो भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा ना हर एक्स के लिए। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम, ये सुप्रीम की ये वाली जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, ये ऊपर हमने बताई ये एम एन है। यहाँ से अप्लाइज किया कि एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एम एन माइनस 0 एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन। ये क्या है, ये कन्वर्जेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एम एन कन्वर्ट करती है 0 को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये एक पार्ट हो गया। दूसरी साइड पे आते हैं, अगर एम एन कन्वर्ट करता है 0 को तो हर एप्सिलॉन के लिए एक इंटीजर मिलेगा एम जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, इसको हमने एक्सपेंड किया है। तो इसको हम एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं और एम एन की डेफिनेशन को यूज़ किया विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम। एंड अगेन इफ दिस सुप्रीमम इज लेस देन एप्सिलॉन देन इट इम्प्लाइज दैट
this value is less than epsilon for all n is greater than 11 for all x belongs to AB. It implies that fn is convergent uniformly to f on the interval AB. It completes our proof. उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। थ्योरम को इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर फोकस करें एग्जांपल पे, क्योंकि जो पेपर आपका बनेगा ना वो बनेगा एग्जांपल से, एक्सरसाइज से, उसी से मिलता जुलता। ओपन बुक का सुन रहे हैं पेपर का, जो पेपर होगा वो आपका मिड का भी फाइनल का भी ओपन बुक होगा। तो ओपन बुक का जो पेपर होगा तो उसमें हम थ्योरम्स तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो एज इट इज़ आपके पास बुक पे मौजूद है, वो लिख के आप दे देंगे, उसका क्या फ़ायदा है। ना डेफिनेशंस दे देंगे, उससे रेलिवेंट एग्जांपल्स पूछेंगे, डेफिनेशन से ना डेफिनेशन को वेरीफाई करने का कह सकते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचें आप लोग, ताकि आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी हो जाए आप लोगों की और चीज़ें भी समझ आए। तो क्वेश्चन भी किया करें ताकि आपके माइंड में जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस किए जा सकें। उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ आया होगा आप लोगों को। कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।